दिल्ली में 25 तारीख को मतदान है छठे चरण का और उसमें चंद दिन बाकी रह गए हैं। हम इस समय बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंतर्गत आती है। चुनावी माहौल क्या है, लोगों का मूड क्या है, मैं इस समय मौजूद हूँ संत नगर मार्केट में। ये बुराड़ी की मार्केट है और बुराड़ी की मार्केट के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, यही जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक दुकानदारों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, एक दुकान है यहाँ पर, बैग की दुकान है। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं, पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। लोगों से बात करेंगे जो ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में शॉपकीपर से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। मेरे साथ यहाँ पे संत नगर बुराड़ी के ही एक और दुकानदार त्रिलोकचंद जी हैं। त्रिलोकचंद जी से पूछते हैं, त्रिलोकचंद जी इन चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं। त्रिलोकचंद जी कैसा लग रहे हैं ये वाले चुनाव जो है, क्या माहौल क्या लग रहा है, मूड क्या लग रहा है? तो मूड तो अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। लोकसभा का चुनाव है, ना कोई प्रचार को आता है ना कुछ आता है। मतलब फिर भी आपको लगता है पलड़ा किसका भारी है? क्या टीवी के माध्यम से दिखता है, जो भी दिखता है। फिर भी आप लोगों का क्या लग रहा है कि इस बार जो है तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है या मोदी सरकार की जगह पर जो है अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? मोदी सरकार ही आएगी। सर उसकी वजह क्या लगती है? वजह जो मोदी ने अपने कार्य किए हैं, एक तो सबसे बड़ी शांति व्यवस्था बनाई है। कहीं भी दंगे नहीं, सांप्रदायिक बम विस्फोट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। सड़कों के काम हुए हैं, दुनिया भर के काम करे हैं इन्होंने, मोदी सरकार ने जो है। यानी कि आपको लगता है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है? सुरक्षा एक बहुत बड़ा जो पहले बम धमाके हुआ करते थे वो अब रुके हुए हैं, मोदी काल में नहीं हुए। नहीं और बहुत कम हो रहे हैं। यानी कि लोग अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस करते हैं। हाँ, पहले सांप्रदायिक झगड़े होते थे, उनसे कहीं भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। कहीं कर्फ्यू नहीं लगता पूरे देश के अंदर। बिल्कुल शांति का माहौल है। मतलब कोई बहन बेटी है, कहीं भी चले जाओ, यूपी के अंदर कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल सुरक्षित है पूरी। खुद कहते हैं वहाँ के लोग 12 बजे निकल जाओ, चाहे सोना पहन कर निकल जाओ, कोई भी हाथ लगाने पर। पहले कहीं 6 बजे के बाद यूपी में निकल नहीं सकता था आदमी। यानी योगी सरकार की आप कहते हैं कि उन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। केंद्र के अंदर मोदी सरकार का भी काम अच्छा है। हाँ, मोदी सरकार के अंदर। मोदी सरकार के ऐसे कौन कौन से ऐसे काम लगते हैं जो आपको लगता है कि आपको तीसरी मर्तबा जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? तो मोदी सरकार का ये धनजन के खाते खुलवाए मोदी सरकार ने। जो पैसा जाता है कोई तो सीधे खातों में जाता है। पहले क्या होता था, जो पैसा आता था बीच के बिचौलिए ही खा जाते थे उस पैसे को। अब कम से कम गरीब आदमी में पैसा तो पहुंचता है जो है। पहले राजीव गांधी खुद कहता था 1 रुपया भेजते हैं तो जनता पहुँचते 14 पैसे रह जाते हैं। 86% ऊपर ही गायब हो जाता था। अब जो करप्शन में भी कमी आई है। और राम मंदिर या हिंदू धार्मिक स्थलों का जो विकास हुआ है उसमें आपको क्या लगता है? हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है जी। इसे एक आस्था का सवाल है। यदि कल को मानो जे मस्जिद तोड़ के मस्जिद बना दी, अब इस पर मुसलमान वर्ग है वो इससे कलप रहा होगा, हिंदू वर्ग है इससे खुश हो रहा होता है। यदि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दें तो एक मतलब कोई चाहे मंदिर नहीं जाए, लेकिन उसके दिमाग पे बहुत ठेस बैठती कि मंदिर पे मस्जिद के ऊपर मंदिर कैसे बन गया, मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बन गई। वो तो आपको जो लगता है जो मंदिर बना है वहाँ तो पहले मंदिर ही था, वो कोर्ट का फैसला रहा। हाँ, कोर्ट के पहले आपको लगता है वो मस्जिद बने हुए थे तीनों। हमने नहीं तो वो कोर्ट के निर्णय के द्वारा हुआ, तो आपको लगता है कि वो जो हुआ वो सही हुआ? हाँ, वो सही हुआ बिल्कुल। यानी कि राम मंदिर बनना चाहिए था वहाँ पर, रामलला का मंदिर बना, राम मंदिर पूरा बना, उसमें आपको महसूस होता है कि ये काम अच्छा हुआ? हाँ, काम अच्छा हुआ बिल्कुल। तो इसका श्रेय भी गर्व होता है सरकार जी। मेन श्रेय सरकार को जाता है, योगी और मोदी सरकार को जाता है। नहीं, 500 साल से मुद्दा चल रहा था, जब से किसी सरकार ने क्यों नहीं हल करा। राजीव गांधी गए थे, राजीव गांधी चाहता था करना, लेकिन उसकी सरकार चलेगी, उसकी मृत्यु हो गई राजीव गांधी की, तो वो कर नहीं पाया। अब जिसके किस्मत में होता है वही करता है जो। अब मंदिरों का देखो चारों तरफ विकास हो रहा है। मोदी खुल के जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कहीं भी विकास हो रहा है। मंदिरों का सारे कॉरिडोर बनवा रहे हैं मोदी जी। तो एक हिंदू आस्था को वो आ रहा है, हिंदू आस्था बढ़ रही है। अच्छा, धारा 370 को कैसे लेते हैं? जम्मू कश्मीर की एक अलग धारा थी, उसको समाप्त कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा कदम है जम्मू कश्मीर? बहुत बड़ा कदम है। धारा 370 का था पहले, मतलब वहाँ के लोगों को 2 रुपये किलो चीनी मिलती थी। यहाँ के लोग टैक्स पेयर पैसा वो जम्मू कश्मीर में खा रहे थे उस पैसे को। और जो 35 भी लगी हुई थी उसके ज़मीन को ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो वहाँ के लोग ही जबकि लोगों को सबको फ़ायदा है। वहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अब ये संत नगर था पहले, यहाँ त्यागियों की ज़मीन थी। तो यदि त्यागियों की ज़मीन जो लोग नहीं खरीदते तो यहाँ लाख और 50,000 के रेट नहीं होता, वही 10 रुपये का ज़मीन बिक रही होती है। तब मान जम्मू कश्मीर में विकास भी बढ़े हैं, काम भी बढ़े हैं, ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी और सबको काम मिल रहे हैं। सारे पत्थरबाजी सारी ख़त्म हो गई जब से। पत्थरबाजी
तो लगता है कि ये एक मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है जो आपको वोट देने के लिए उस तरफ जो है वो कहती है कि आप वोट जो है वो मोदी सरकार को जो है वो दे। हाँ, मोदी सरकार को। ठीक है सर। मार्केट में कुछ और दुकानदार भाई हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं वो क्या सोचते हैं। सर, चुनाव है, 25 तारीख को वोट देने जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो सर इस बार आपका वोट कहाँ लग रहा है? कमल छाप होगा या हाथ के निशान के साथ में होगा, कन्हैया कुमार होगा या फिर से मनोज तिवारी होगा? वो तो जीतेगा तो मनोज तिवारी फिर से। ऐसी क्या वजह है सर? वजह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टक्कर अब मोदी के नाम पे जीत चल रही है ना, मोदी के नाम पे। जो वोट जो है सेंटर का वोट है, एमपी के लेवल का है, तो ये मोदी के नाम पे जो है वोट उनको जाएगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी के काम और नितिन गडकरी के कामों में आपने गिनाए हैं कि सड़कों का विकास बहुत अच्छा हुआ है? हर तरह से विकास किया सर, हर तरीके से जो है खुशहाली है देश के अंदर। अभी राम मंदिर का जिक्र आता है कि भाई राम मंदिर से जो है लाखों की तादाद में जो है वो रोजगार मिले हुए हैं राम मंदिर के, उसमें भी जो है दुकानें हैं, खुश हैं वे। और दूसरे आवागमन के साधन जो है बढ़े हैं, उसमें भी हजारों लोग जो है उसमें रोजगार उनको मिला हुआ है। और तीसरे जो है टूरिज़्म के उससे भी जो है गवर्नमेंट को बेनिफिट हो ही रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है, तो हर तरीके से जो है। और फिर टिकाऊ गवर्नमेंट जो है, यदि हम इंडिया गठबंधन को लेके चलें तो उसमें हमारे को लगता नहीं कि सपोज वे आ भी जाएं तो मेरे को नहीं लगता कि वे साल भी निकाल दें जाए, उनमें आपस में ही बंदरबाट हो जाएगी, टूट फूट। क्यों लगता है सर कि अगर वो आ गए तो वो साल भर भी नहीं टिक पाएंगे? इसकी वजह क्या लगती है? ये सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। और हाँ, उसके बाद जो है इनकी आपस में सीट के ऊपर जो है इनकी वो होगी, चलेगी अभी प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर आपको लगता है कि आशंका की लड़ाई होगी? बिल्कुल 101%। तो ये जो है, ये जो दल, इतने दल इकट्ठे हो गए इंडिया अलायंस में, क्या लगता है कि ये मजबूरीवश हुए हैं? क्या उसके पीछे कारणवश क्या लगता है? इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मोदी जी को हटाओ, उसके लिए ये इकट्ठे हुए हैं। बाकी इलेक्शन के बाद यदि बाय द वे बन भी जाते हैं, हालांकि उम्मीद 1% भी नहीं है, बन भी जाते हैं तो फिर इनकी आपस में लड़ाई होगी सीट के ऊपर, अभी किसको क्या मंत्रालय दिया जाए और पीएम की पोस्ट किसको दी जाए। केजरीवाल के को किस तरह से लेते हैं? केजरीवाल जिस तरह से अभी जेल से छूटकर आए हैं, वो जमानत पर हैं, उस पर चुनाव प्रचार के लिए, उसका कितना इम्पैक्ट जो है इन चुनावों पे होने वाला है? सर, जो पहले स्टार्टिंग में जो इलेक्शन हुए थे और केजरीवाल गवर्नमेंट जो इसमें आई थी सत्ता में, उस टाइम के मुकाबले आज के टाइम पे काफ़ी पब्लिक इनसे कटी है, काफ़ी पब्लिक कटी है। इनके सिर्फ बड़बोलेपन से ज़्यादा बोलना और विकास कार्य आपके सामने है। मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो है ये काम चला हुआ है, सीवर का काम चला हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है किसी तरह का भी। और जबकि इलेक्शन नज़दीक आए हुए हैं और इनका टारगेट, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, इसके विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उस टाइम पे ये शो कर देंगे कि भी हमने ये काम किया और वोट हमारे पास। यानी जानबूझकर आपको लगता है कि ये काम लटकाया हुआ है और इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले ये काम किया जाएगा? ये सोच समझ के कर रहे हैं? बिल्कुल सोच समझ के जाए, सोच समझ। असल में क्या है कि आपको लगता है कि मतदाता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, वो उस समय जब सड़कें बन जाएंगी, सब एकदम हो जाएगा, तो ऐसा उसकी वजह ये इन्होंने पब्लिक का, ये तो सातिर दिमाग तो होती हैं, ये देख चुके हैं कि भाई जो पीछे की परेशानियां हैं मतदाता जो है वो भूल जाएगा, और एंड टाइम पे थोड़ा ऐसा दिखा दें कि भाई पब्लिक खुश हो जाए, और पब्लिक जो है भूल भी जाती है, पीछे जो परेशानियां उठाई उनको भूल जाएगी, और जो आगे उनको सुविधाएं मिली उनको याद रखेगी और वोट जाए। फिर आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक कौन? आम पार्टी संजीव झा जी। तो झा साहब कैसा काम कर रहे हैं? वे आज तक जो है आके झांकते भी नहीं है, अब भाई आके जो है चेक करें, देखें जो है, इलाके में तो काफ़ी काम करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, अब मार्केट के अंदर ज़रूरत है, मतलब सारी गलियाँ खोद के डाल रखी हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप जो है आप लेके चलें, पब्लिक को आने जाने का रास्ता मिले, परेशान ना हो। हज़ारों दुकान है मार्केट के अंदर जो है, रोज़गार एक किस्म से जो आधे भी नहीं रह गए हैं। तो आपके काम बहुत प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं जो है। ये पूरी की पूरी मार्केट सर यहाँ 30 से 50,000 60,000 रुपये तक की किराए की दुकानें हैं,
अब बेचारे खाली बैठ के चले जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे उसमें जो है इनको चाहिए कि भाई काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए जो है, और काम मेन रोड के ऊपर भी चले हुए हैं, मेन रोड भी प्रभावित है, और इधर जो ये पुस्ता है, पुस्ते से गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ भी जाम लग जाता है, तो परेशानियाँ बहुत हो रही हैं। बहुत परेशानी है सर। ये स्वाति मालीवाल वाला मामला आपको जानकारी होगी। स्वाति मालीवाल जो इस समय राज्यसभा सांसद है, पहले वो दिल्ली वुमेन कमीशन की जो थी वो चेयरमैन थी, उनके साथ में जो मारपीट हुई है पीए के द्वारा मुख्यमंत्री के, उसको आप कैसे देखते हैं? सर ये तो पॉलिटिकल उस पर जो है मतलब जोर से ज़्यादा उछालने की कोशिश की जा रही है, और स्वाति मालीवाल जी ने भी जो है इसमें कहा था कि भाई बीजेपी जो है इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाई जाए इस उसमें जो है, लेकिन इलेक्शन का टाइम है तो हर एक पार्टी चाहती है कि उसको उस मुद्दे को जो बनाया जाए। हाँ। तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं दोष जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में कुछ कहा, कुछ % तो होगा, कुछ % तो रहा होगा, लेकिन अभी 20% से जो है 80% उसको कर दिया जाए मीडिया के माध्यम से या वैसे जो है वो गलत है। इलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा इनका? इलेक्शन में अब बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो जो है सोच विचार करके ही वो करेगा जो है, और पब्लिक भी जानती है कि भी ये मतलब जानबूझ के जो है उछाला जा रहा है, इसको ज़्यादा उछाला जा रहा है। हुआ तो है, उसका असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। जो बंधे हुए हैं वो शायद जो है वहीं पे ही चले जाएं, लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो थोड़ा सोच विचार करेंगे।